नो बच्चों, तो इसमें देखते हैं हम कि फंक्शन के कुछ काइंड होते हैं, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन के बारे में देखते हैं। कोई फंक्शन इवन फंक्शन तब कहलाएगा इफ एंड इफ, यदि और केवल यदि f माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, वो इवन फंक्शन होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू df, और डोमेन ऑफ फंक्शन के जो डोमेन है अगर उसमें कोई x है, माइनस एक्स भी होगा तो उसकी वैल्यू x है, तो वो होगा इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन, कोई फंक्शन ऑड तब होता है जब उसका कोई डोमेन का कोई भी एलिमेंट x है, उसकी नेगेटिव वैल्यू रखने पर उसका जो रिजल्ट आता है, उसकी इमेज आती है, वो माइनस एक्स होता है, तो वो ऑड फंक्शन होता है। दैट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन फिर बहुत सारे होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फंक्शन के ये समझ लीजिए, ये इसके आगे जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं इससे पता चल जाता है कौन से फंक्शन में उसकी एक्स की वैल्यू माइनस रखने पर प्लस आती है तो ऑड इवन है, अगर माइनस आती है तो ऑड है। ओके, जैसे ये वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू है। ओके, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू, अगर एक्स की वैल्यू माइनस रखेंगे तो वाई इज इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यू इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यू। देखो माइनस पुट करने पर ये टोटल नेगेटिव आ रहा है इसमें रिजल्ट, इसलिए ये ऑड फंक्शन होगा। और अगर यहाँ स्क्वायर कर दिया जाए, इफ वाई इज इक्वल टू एक्स पावर 4, तो वाई इज इक्वल टू अगर माइनस एक्स पावर 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स पावर प्लस के, तो ये ऑड फंक्शन, वाई इज इक्वल टू एक्स पावर, दिस इज even, this is odd, this is even। तो ये एग्जांपल देखिए, y इक्वल टू एक्स क्यू, ये ऑड फंक्शन होगा, और y इक्वल टू एक्स पावर 4 या एक्स पावर कोई भी पॉजिटिव, कोई भी इवन पावर 2 4 6 8, वो आपका इवन फंक्शन हो जाएगा इस तरह के अलजेब्रिक इक्वेशंस में। अब टाइप ऑफ फंक्शन देखेंगे जल्दी से जल्दी, फटाफट इस पर डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ फंक्शन कितने तरह के होते हैं। तो बच्चों इसको देख लो, टाइप्स, काइंड्स, टाइप्स कितने तरह के, फंक्शन के प्रकार, फलन के प्रकार हिंदी में, हिंदी वाले देख लो, फलन, फंक्शन को क्या बोलते हैं, फलन के प्रकार, वही समझो, फलन को बोलते हैं, फंक्शन को बोलते हैं हिंदी भाषा में फलन। तो कितना सही है, फल यानी फंक्शन काम कोई कर रहा है तो उसका फल क्या है, उसका रिजल्ट क्या आएगा। हम कोई रूल पे काम करेंगे, y इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 6, ये रूल है, ठीक है। तो इसमें x की वैल्यू पुट करने पर, तो अगर x इक्वल टू 1 होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो वो फल क्या मिल रहा है उस पर, वो फलन कहलाएगा। फलन के प्रकार सबसे पहले हम देखते हैं कांस्टेंट फलन। कांस्टेंट फलन फंक्शन, कोई फंक्शन f, a function f defined y fx is equal to, a function f defined by fx is equal to कोई कांस्टेंट नंबर c, तो इसको कांस्टेंट, क्योंकि कोई भी एक c कांस्टेंट नंबर फाइंड हो रही है तो ये कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। इसका ग्राफ देखिए, दिस इज, अगर ये x एंड y, तो ये c डिस्टेंस है, तो ये जो पैरेलल लाइन मिल रही x एक्सिस के, ये इसका कांस्टेंट फलन होगा, ठीक है, x एक्सिस एंड ये y एक्सिस। ओके, तो ये कांस्टेंट फंक्शन का, और इसका जो डोमेन होगा, डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू r, रियल नंबर्स होगा, और इसकी जो रेंज होगी, रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू, ये भी ये ओनली c रहेगा, जो c आए ना, क्योंकि इसमें कुछ भी नंबर रखेंगे x की वैल्यू तो वो c ही आएगा, इसलिए रेंज इज c। ओके, दूसरा कांस्टेंट फंक्शन, इसके बाद आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन बच्चों ये क्या होता है, कोई फंक्शन, एनी फंक्शन f डिफाइंड y fx इज इक्वल टू x, अगर fx जो है कोई
ये रखा जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू df, ठीक है। ये भी आप इसमें या x बिलोंग्स टू r भी कर सकते हो क्योंकि रियल नंबर है ना सारे, और df भी तो रियल नंबर, तो फॉर x इसमें भी सारे रियल नंबर होंगे। तो ये कैसे होगा, कोई भी नंबर रख दो, हमने x की वैल्यू तो y की वैल्यू ये आएगा, ये कोई जो भी वैल्यू रखी है माइनस रखेंगे अगर तो ये माइनस आएगा। इस तरह से ये क्या होगा, इसकी एक स्ट्रेट ऐसी लाइन आ जाएगी जो कि x एक्सिस और y एक्सिस, इस x और y एक्सिस को सबट्रैक्ट करेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट को y सेट करेगी और सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट को y सेट करेगी। ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, समझे। ये 90 था, तो ये इसका ग्राफ है, ये इसका ग्राफ हो जाएगा। तो ये कौन से y इक्वल टू x, y हमेशा x के इक्वल रहेगी। इसका जो डोमेन है वो r होगा, इसका जो रेंज है वो भी r होगी, मतलब रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स जब हम पुट करेंगे तो रियल नंबर्स ही फाइंड होगी। तो ये रियल नंबर है, आइडेंटिटी फंक्शन क्लियर। नेक्स्ट वन इज रेसिप्रोकल फंक्शन, ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। Reciprocal function, any function f defined by fx is equal to 1 upon x। अगर कोई 1 upon x इस तरह का फंक्शन होता है उसे कहेंगे रेसिप्रोकल फंक्शन। तो इसमें क्या होगा, जो df होगा वो x जीरो नहीं होगा, मतलब पूरे r माइनस जीरो नहीं आएगा। जो इसका डोमेन उसका होगा r माइनस जीरो आएगा, ओके, डोमेन ऑफ फंक्शन का, क्योंकि x यहाँ पर जीरो नहीं होगा, x डज नॉट इक्वल टू जीरो, x जीरो पर क्या होगा, ये डिफाइन नहीं होगा, इसलिए x जीरो नहीं, यानी एक्सेप्ट जीरो, जीरो के सिवाय सारे रियल नंबर हो जाएंगे। तो इस तरह से इसका जो फंक्शन का जो डोमेन है ना वो r माइनस जीरो आ जाएगा। और रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी ये 0 टू इनफाइनाइट, 0 से लेके इनफाइनाइट तक रेंज आ जाएगी। क्यों, इसका देखिए, अगर यहाँ पर x की वैल्यू हम 0 तो नहीं रख सकते, 1 2 3 4 5, यानी इनफाइनाइट रखें तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 ये इस तरह से बनेगा आपका, देखिए यहाँ 0 नहीं होगा, x की वैल्यू 0 नहीं, मतलब 0 से छोड़ देंगे। तो अगर यहाँ पर 0 से 1 2 3 4 5 कुछ भी रखेंगे तो इधर से ये बनता है इस तरह से, तो इधर ऐसा बनेगा ये इसका, ये 0 के करीब होता जाएगा। तो ये ग्राफ इसका ऐसे बनेगा, दिस इज x, दिस इज y, ये 0। तो अगर इसका df देखा जाए r माइनस जीरो और 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। ये समझ आ गया, रेसिप्रोकल 1 अपॉन x होता है, सीधी बात, इसमें कुछ भी आप डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे, 1 तो 1 अपॉन 1, 2 करेंगे तो 1 अपॉन 2, 3 माइनस जो भी वैल्यू करेंगे तो आप देखेंगे ये r माइनस जीरो और ये 0 टू इनफाइनाइट यानी पॉजिटिव रहेगा, 0 टू इनफाइनाइट मतलब नेगेटिव वैल्यू इसमें आएंगी, 1 अपॉन नेगेटिव भी होगा, 0 टू इनफाइनाइट, rf इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में सारा आ जाएगा, माइनस भी इधर प्लस भी। नेक्स्ट फंक्शन फटाफट कर देते हैं, क्या होगा भाई, आगे देखते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन, थर्ड फोर्थ स्क्वायर रूट फंक्शन। ये कैसे होगा, एफ एक्स कोई एफ एक्स इस तरह से होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर स्क्वायर रूट निकाला जाए तो दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट
इसका एक्स का स्क्वायर रूट फंक्शन, नाम है उसका स्क्वायर रूट फंक्शन, एक्स का स्क्वायर रूट ये, ठीक है, ये स्क्वायर रूट फंक्शन हो जाएगा। तो इसका फंक्शन, ये ग्राफ इसका ऐसे बनेगा भाई, ध्यान रहे, ये ऐसे बनेगा, क्योंकि इसकी एक्स की डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे, 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 4, 4 का मतलब 2 आ जाएगा, 1 2 3 4, जब 4 होगा तो ये इधर क्या आएगा 2, ये थोड़ा सा 2 पे जाएगा, ये 4 कहाँ जाएगा 2, 3 क्या जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, और फिर जो है आपके जाएगा 16 होगा 4 पे जाएगा, ये 16 है तो इधर 16 कौन सा आएगा 4 पॉइंट होगा, ये स्क्वायर रूट वैल्यू हो जाएगी ना। तो इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा एक्स एंड वाई 0, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, इस तरह से ग्राफ इसका बनेगा। इसमें df और r माइनस 0, इसमें क्या था r माइनस 0 था उसमें भी, ओके, तो ये हो जाएगा आपका df और rf इक्वल होगा क्या 0 टू इनफाइनाइट, ये 0 टू इनफाइनाइट। अभी जो इसके पहले बताया रेसिप्रोकल जो फंक्शन था उसमें एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दो, उसमें भी जो रेंज थी ना, शायद दोबारा इसमें नोट, इसकी रेंज भी क्या हो जाएगी, इसकी r माइनस 0 हो जाएगी, क्योंकि रेसिप्रोकल में 0 की वैल्यू नहीं होती, 0 उसमें टच ही नहीं करता, x और y से थोड़ा सा आगे रहता है, x 0 पे कभी नहीं आता, जो अभी हमने बताया था ना, ये थोड़ा दोबारा देख लीजिए, ये 0 पे नहीं आएगा, तो ना तो जो है, ना तो इसके 0 की x की वैल्यू होगी ना y की वैल्यू होगी, ठीक है, ना तो यहाँ पर x पे कभी 0 आ पाएगा ना y पे 0 जाएगा। और इस पे ये बात, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट फंक्शन सिंपल। आगे पॉलिनोमियल, फिफ्थ, पॉलिनोमियल फंक्शन आपने पढ़े होंगे, ये किस तरह से होते हैं, कोई भी फंक्शन एफ एक्स पॉलिनोमियल कब कहलाता है, इस तरह से होता है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस जो an होगा x पावर, जो इधर होता है वो x पावर n, an x पावर n, इस तरह से ये फॉर्मेट होता है इसका रेसिप्रोकल का, a0 a1 a2 a3 an, जो a1 है और a0 a1 a2 a3 और an, ये कोफिशिएंट होते हैं, इनको क्या बोलेंगे, ये दीज आर कोफिशिएंट्स वेयर यार रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स हैं सारी, बिलोंग्स टू रियल, ये a1 a2 सारे ये रियल नंबर हैं, रियल नंबर होंगे a1 a2, ठीक है, ये दीज आर रियल नंबर्स, दीज आर रियल नंबर यानी कोफिशिएंट कहलाते हैं। और एंड n इज नॉट, और जो n होता है इसकी पावर होती है ये नॉन नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। और AF ओके, तो इस तरह की ये जो वैल्यूज है इसकी, ये इसका इस तरह से फॉर्मूला बनता है। और किसी की डिग्री क्या होती है, जैसे मान लो फर्स्ट डिग्री का है तो A1x, तो इसमें A1 0 नहीं होगा, जितनी डिग्री का है, जैसे आपका डिग्री क्या है इसकी, इफ डिग्री इज 1, तो जो A1x है ये हो जाएगा, तो इसमें ये A1 इज नॉट इक्वल टू 0, A1 0 नहीं होगा, A1 0 नहीं कहलाएगा अगर फर्स्ट डिग्री का, सेकंड डिग्री के में A2 0 नहीं होना चाहिए, तो जितनी डिग्री वाला होगा ना, तो इस तरह से
degree of the zero polynomial, the polynomial in which a0 is equal to a1 0 is not defined। अगर इसमें a1 a2 सारे जीरो हो जाए तो वो डिफाइन नहीं होगा, मतलब फर्स्ट डिग्री का है और a1 जीरो है तो वो डिफाइन नहीं होगा। a1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर जीरो है तो वो डिफाइन नहीं होगा, अनडिफाइंड। इसको स्क्रीनशॉट से देखते जाओ और समझते जाओ। नेक्स्ट वन इज, हाँ इसको थोड़ा सा प्रॉपर्ली एक चार्ट बना के देख लो कैसे बनेगा जो पॉलिनोमियल है ना। हम देखते हैं सबसे पहले, ये है इसका ओके डिग्री, यस देखो नेम ऑफ द पॉलिनोमियल, नेम ऑफ द पॉलिनोमियल, इसमें नेम लिखा जाएगा और यहाँ पर डिग्री लिखो, डिग्री डिग्रीज, और ये आपका होगा फॉर्म, किस फॉर्म में आएगा। सबसे पहले देखिए हम जीरो पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, इसमें डिग्री जीरो हो जाएगी, इसकी डिग्री जीरो हो जाएगी और इसके फॉर्म कुछ नहीं होगा, कुछ इसमें जीरो नथिंग। और इसमें फर्स्ट होगा लीनियर, मतलब लाइन बनती है इसमें, और इसकी डिग्री होगी वन, फॉर्म होगी a1x a0, नॉन जीरो कांस्टेंट। इसके पहले एक और आना चाहिए, एक जीरो के पहले एक और नॉन जीरो कांस्टेंट और लिखो, नॉन जीरो कांस्टेंट। ये क्या होगा, नॉन जीरो कांस्टेंट है वन, ओके नॉन जीरो कांस्टेंट नॉट डिफाइंड जीरो, इसका जीरो होगा, इसमें एनडी लिख लो, ओके और ये हो जाएगा जीरो, और ये जीरो जो है नॉन डिफाइंड, नॉन जीरो कांस्टेंट का मतलब डिग्री जीरो, और ये होगा a0, और इसकी शर्त ये है कि a0 डज नॉट इक्वल टू जीरो, इसकी शर्त ये है कि a1 डज नॉट इक्वल टू जीरो। सेकंड क्वाड्रेटिक, इसका डिग्री है 2 x की पावर 2, और ये हो जाएगा आपका किस तरह से आएगा जो, लेकिन a1 में a0 प्लस भी रहेगा, सॉरी ये ध्यान नहीं है, a0 प्लस a1, इसमें क्या है a0 प्लस a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर, जहां a2 डज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके क्वाड्रेटिक के बाद होगा आपका क्यूबिक, क्यूबिक यानी 3 डिग्री, इसका किस तरह से फॉर्म आएगा a0 प्लस a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यू, जहां पर a3 इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यूबिक 3 ही बहुत है वैसे, आगे तो इस तरह से आप बढ़ते जाएंगे, पावर बढ़ती जाएगी और आप करते जाएंगे। क्यूबिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक होता है, और क्वार्टाइट फोर्थ फिफ्थ, आप पावर बढ़ाते जाएंगे इस तरह से आगे करते जाइए। 1 मिनट अभी नहीं, ये इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, दूसरा रैशनल फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। रैशनल फंक्शन, a function f is defined by fx equal to, अगर gx कोई फंक्शन है और hx कोई फंक्शन है और वो रेसिप्रोकल फॉर्म में है, रैशनल फॉर्म में है, समझे, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर, यहाँ पर ये जीरो नहीं होना चाहिए, जहाँ hx इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो वो अगर जीरो है तो डिफाइंड होगा, इस hx की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। Where for every x belongs to R,
और x की वैल्यू रियल नंबर होने चाहिए। तो इसका अगर डोमेन निकालेंगे तो डोमेन क्या होगा, पूरे R में से कर देंगे hx इज नॉट इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका डोमेन इसके लिए पॉलिनोमियल। अच्छा, इसमें ये gx और hx पॉलिनोमियल्स हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉलिनोमियल्स। ये भी हो जाएगा पॉलिनोमियल्स, जो मैंने अभी पॉलिनोमियल फंक्शन बताए थे वो हो जाएंगे पॉलिनोमियल्स। ये इसकी कंडीशन है। ओके, डोमेन ऑफ रेशनल नंबर इज इक्वल टू, इसका फाइंड आउट करेंगे तो ये भी हो जाएगा, अब निकालेंगे रेशनल फंक्शन। तो ये सिंपल बिल्कुल शॉर्ट में समझ लेते। अब आगे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन करेंगे। फंक्शन ये देखिए, ऐसा कोई फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर। ये एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इसको क्या कह सकते हैं हम, ये या एब्सोल्यूट के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी सिंबल प्लस माइनस कुछ भी हो, इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव, इसलिए इसको कहेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो इसका क्या है, इसको दूसरे तरीके से ऐसा लिख सकते हैं, f(x) x और ये माइनस एक्स। एक्स तब है जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जब x इज लेस देन 0 तो ये होता है आपका या तो x या माइनस x। तो इस तरह से फॉर्म में होता है। और इसका क्या से, ये इसका अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो कैसे बनेगा, x की वैल्यू y f(x) इज इक्वल टू x, ऐसा बनेगा। जब पॉजिटिव के लिए x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन, x इज लेस देन 0, तो ये भी हो जाएगा। ये इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स, जब x इज लेस देन 0, जब x इज ग्रेटर देन 0। तो ये आपकी x एक्सिस, ये y एक्सिस 0, ये इसका ग्राफ बनेगा। इसमें जो इसका फंक्शन का डोमेन है वो हो जाएगा रियल नंबर, और जो फंक्शन का r यानी रेंज ऑफ r इज इक्वल टू, वो भी हो जाएगी आपकी 0 टू इन्फिनिट। ओके, 0 टू इन्फिनिट, ठीक है। डोमेन ऑफ फंक्शन रियल नंबर, कोई भी सारे रियल नंबर, और रेंज ऑफ फंक्शन 0 टू इन्फिनिट। इसको आप नोट कर लीजिए, सिंपल है, कोई ज्यादा ठीक है। तो बच्चों मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। ओके, हम तो केवल आपको थोड़ा सा गाइडेंस, आपको मेहनत आपको खुद करनी है, परिश्रम करना है, लेबर करना है, डेडिकेशन से करते रहो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। ये इसको, ये बेसिक चीजें इनको आप थोड़ा सा माइंड में रखेंगे तब आगे सम्स करने में इजी गोइंग। नेक्स्ट सिग्नम फंक्शन, बॉस सिग्नम फंक्शन। कोई फंक्शन f इस तरह से डिफाइंड है f(x) कि वो इसका जो है x अपॉन x, दिस इज एब्सोल्यूट x अपॉन x। तो इसमें देखिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर x की वैल्यू 0 है तो 0 आएगा, नेगेटिव है तो -1 आएगा। इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इफ x इज इक्वल टू 0, इफ x इज लेस देन 0। तीन कंडीशन बन रही। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो 1, अगर 0 है तो 0, तो -1। तो इसमें देखिए कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा x एंड y, ये इस तरह से बनेगा। 1 जो x की वैल्यू
ग्रेटर देन 0 है या 0 है तो 1, ओके। और -1 तब बनती है जब माइनस ये वाली लेस देन, ये -1 है और ये +1 है। तो इस तरह ये बनेगा फंक्शन, लेकिन यहाँ पर ये टच नहीं करेगा, ग्रेटर देन लेस देन, ओके। x इज ग्रेटर देन 0, हाँ सॉरी इसको इक्वल नहीं करेंगे अभी, x इज ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन 0, ये दोनों चीज कंडीशन, x इज ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 यहाँ पर क्या है, ये कि होल बने, यानी x 0 नहीं है, यहाँ भी x 0 नहीं है, ठीक है, x इज नॉट 0। तो ये इस तरह से ये, तो इसका अगर देखा जाए ये डोमेन होगा वो हो जाएगा आपका रियल, तो जो आर एफ रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी -101, देखिए रेंज हो जाएगी -101, और जो रेंज डोमेन हो जाएगा वो रियल नंबर्स हो जाएगा। ये सिग्नम फंक्शंस के बारे में अब आगे चलें अगर इसके